नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिहार में फिर जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत हो गई है। सिवान में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। सैनिटाइजर के लिए स्प्रिट मंगाकर उसका शराब बना दिया था, जिसे पीकर 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और 8 लोग की मौत हो गई है। सदर अस्पताल में, सिवान सदर अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि शुरू में प्रशासन ने शराब पीने से इनकार किया था, लेकिन जब जांच की गई, लोगों से बातें की गई, तो लोगों ने स्वीकार किया कि मौत जहरीली शराब से हुई है। हालांकि पूरे हॉस्पिटल परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, गेट पर ताला लगा दिया गया है, पत्रकारों को परिजनों से बात करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो खबर बाहर निकल कर आ रही है कि यह मौत शराब पीने से ही हुई है, और जो इसका शराब बनाने की जो प्रक्रिया थी, सैनिटाइजर बनाने के लिए स्प्रिट मंगवाया गया और उस स्प्रिट से शराब बना दिया गया। तो बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और वहीं आपसे एक सवाल करते हैं, क्या पश्चिम बंगाल हमारे देश से बाहर है? क्या वहां भारत का कानून नहीं चलता है, या जो भारत की जो चिंताएं हैं वह बंगाल नहीं करता है क्या? तो ऐसा ही एक मामला आया है बंगाल के 10वीं के पेपर में। पोक को, जिसे हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उस कश्मीर को आजाद कश्मीर बोला गया है। आजाद कश्मीर पाकिस्तान वाले कहते हैं, लेकिन बंगाल सरकार के नजर में पाकिस्तान के नजरिए की तरह उन्हें सवाल पूछा है, आजाद कश्मीर बताया है। सब 10वीं के सवाल में एक हफ्ते में यह दूसरी बार सामने आई है। ऐसी गलती केंद्र ने मांगा है जवाब। हालांकि आरोप यह है कि जो बंगाल शिक्षा बोर्ड की 10वीं के शिक्षा बोर्ड के पेपर तैयार करता है, उस पर वामपंथियों का कब्जा है और वामपंथी इस तरह का हरकत करते रहते हैं। तो क्या वामपंथ देश विरोधी है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ जाहिल वामपंथियों के कारण वामपंथी बदनाम हो रहा है। और वही नवादा जिले से खबर आ रही है। नवादा जिले में निकाह में अश्लील डांस करने से रोका तो जमकर हुई मारपीट। यह मामला है नवादा जिले से। नवादा जिले में निकाह में अश्लील गाने के विरोध पर रिसेप्शन पार्टी में जमकर लात घूस से चले। बेटी की ससुराल में आए लोगों को जमकर पीटा गया। इसमें 5 महिला समेत 19 लोग घायल हो गए, जिसमें से 12 लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जसीम भी शामिल है। बिना निकाह के बारात वापस चली गई। और वहीं मुख्यमंत्री ने ऐसा इशारा दिया है कि आनंद मोहन की रिहाई के संकेत दिए हैं कि आनंद मोहन को रिहा किया जाएगा। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर बोले, चिंता मत कीजिए, हम लगे हुए हैं, आनंद मोहन जल्द ही आपके बीच होंगे। और वहीं केंद्रीय कानून मंत्री का बयान है, बोला है जजों को चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता है। कॉलेजियम पर बहस के बीच बोले केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू। उन्होंने कहा कि जजों को चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता है, और कॉलेजियम सिस्टम पर बहस चल रही थी। उस बहस के दरमियान केंद्रीय कानून मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जो चर्चा में है। और वहीं जदयू के नेता ने कहा है कि रामचरित मानस पर टिप्पणी करने वाले मानसिक रूप से बीमार हैं। बिहार में रामचरित मानस को लेकर विवाद फिर गर्माता दिख रहा है। अब जदयू के विधान परिषद सदस्य एमएलसी महेश्वर सिंह ने रामचरित मानस के खिलाफ बोलने वाले को अनपढ़ गंवार
करार दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में एमएलसी महेश्वर सिंह ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, उनके लिए अपशब्द का भी इस्तेमाल किया है। तो महागठबंधन के दो मुख्य पिलर हैं, जदयू और राजद, और दोनों के बीच में तरह तरह की जो बयानबाजी हो रही है एक दूसरे मुद्दे को लेकर, जैसा कहा जा रहा है, उससे लग रहा है क्या यह महागठबंधन ज्यादा दिनों तक टिकेगा भी कि नहीं टिकेगा। और वहीं शिक्षक अनुभव में 2 से 4 साल तक की छूट दी गई है। हाई स्कूलों में 6000 प्रधानाचार्य की होगी नियुक्ति। प्राध्यापक के लिए योग्यता तय कर दिया गया है। न्यूनतम 31 और अधिकतम 47 वर्ष वायु के शिक्षकों को प्राध्यापक के लिए आवेदन के पात्र माना गया है। 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण और एससी एसटी अति पिछड़ा दिव्यांग महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी को बीएड या बीडीएलएड से उत्तीर्ण होना जरूरी है और 2 से 4 साल तक की छूट भी अनुभव में मिला है। और इधर गंडक के दियरा से गुजरेगा 73 किलोमीटर नया सोनपुर से डुमरिया घाट ग्रीनफील्ड 4 लेन। पटना मुजफ्फरपुर से जुड़ेगा राम जानकी पथ। और इधर मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर नवादा में थे। नवादा में उन्होंने कहा कि लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देने में देर नहीं किया जाए। इस साल नवादा के घर घर में पहुंचेगा गंगा जल, मुख्यमंत्री का बयान है। और वहीं पहली बार कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में अन्य राज्यों के शिक्षक, अब फैकल्टी में 500 से ज्यादा पद रिक्त हैं। पहले कश्मीर के स्कूलों में, कश्मीर के विश्वविद्यालयों में कश्मीर के बाहर के शिक्षक नहीं होते थे, लेकिन अब 370 हटने के बाद कश्मीर के बाहर के शिक्षक भी वहां काम करना चाहते हैं और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और इधर डीएलएड इंटर परीक्षा से पहले एंट्रेंस की प्रक्रिया शुरू, ताकि लेट न हो। सत्र 25 जनवरी से 8 फरवरी तक होगा आवेदन। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और छात्रावासों में शुरू हो दीदी का रसोई, जीविका दीदी का बनाया हुआ भोजन मिले। मुख्यमंत्री ने नवादा व दनियावा में योजनाओं का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश, विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया। जीविका दीदियों की आमदनी बढ़ाने में लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीविका दीदियों को आमदनी बढ़ाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री का बहुत ज्यादा ध्यान जीविका दीदियों पर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री से मांग किया है कि पंचायती राज के जनप्रतिनिधि गांवों के विकास के लिए ऋण हैं, इन्हीं के जिम्मे विकास दिया जा रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उचित भत्ता और वेतन की मांग कर लेकर नीतीश कुमार को आवेदन भी दिया गया है। वहीं वार्ड व पंच संघ के लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग किया है कि वार्ड सदस्यों और पंचों को कम से कम 15,000 वेतन दिया जाए और उनका जो किसी तरह की अगर हत्या हो जाती है या कभी दुर्घटना में मौत होती है तो उन्हें 20 लाख का क्लेम दिया जाए, 20 लाख उनकी जीवन बीमा भी की जाए, उन्हें मुआवजा भी दिया जाए। यह मांग पुरानी मांग है, लगातार यह मांग की जा रही है। और इसी तरह से पंचायती राज विभाग में सभी जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें अलग अलग विभागों के लिए, वार्ड की समिति के लिए और ग्राम पंचायतों के जो विकास राशि मिलती है उन्हें अलग अलग बांट दिया जाए। जिस तरीके से जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य और मुखिया में अनुपात के रूप में राशि का बंटवारा होता है, उसी तरीके से ग्राम पंचायत, वार्ड ग्राम समिति और ग्राम कचहरियों के लिए एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाए और राशि का बंटवारा किया जाए। इस पर आपका क्या विचार है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और इधर
अगले 5 साल में बिहार के सभी शहरों में शुरू हो जाएगा किचन तक पाइप से गैस सप्लाई। राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के 8 प्रोजेक्ट सबसे बड़ा 2,996 करोड़ रुपए का। और इधर एकाग्रता एकता का प्रतीक नेपाल का बौद्ध स्तूप। और 3 साल बाद 1 महीने में 16,25,000 नौकरियां बढ़ा है। रोजगार देने में सर्विस और रियल एस्टेट सबसे आगे हैं। और अमेरिका में 50 मेगावाट के नए न्यूक्लियर रिएक्टर डिवाइस डिजाइन पास कर दिया गया है। इसके बाद अब छोटे भी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जा सकेंगे। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।